बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेफिनेशंस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की आज डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है आपकी नाउन। नाउन की डेफिनेशन होती है अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये नाउन की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कफिल इज अ गुड प्लेयर। तो इस सेंटेंस में हमारा नाउन हो गया कपिल। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो इस सेंटेंस में हमारा नाउन हो गया क्या, रिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो इसमें हमारा नाउन क्या हो गया, जयपुर। ये 3 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें प्लेयर भी नाउन है, गोल्ड भी नाउन है और हमारा सिटी भी नाउन है। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। वो अगली डेफिनेशन है हमारी प्रोनाउन की। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं। आई एम सिंगिंग। तो इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन हो गया क्या, आई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज माई बुक। तो इस सेंटेंस में हमारा नाउन हो गया प्रोनाउन हो गया दिस। अगला एग्जाम्पल है, व्हाट आर यू रीडिंग। तो इस सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन हो गया व्हाट। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ही हैज ए गुड पेन। तो इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव हो गया गुड। ठीक, एक और एग्जाम्पल, आई वांट सम फूड। तो इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव हो गया सम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिस बुक इज माइन। तो इस सेंटेंस में एडजेक्टिव हो गया हमारा दिस। अगली डेफिनेशन है हमारी वर्ब की। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पर हमने वर्ब की डेफिनेशन 2 लिखी है। ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। ठीक है, एक और डेफिनेशन, ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन।
वर्ब समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल जैसे मुकेश वीप्स। ठीक, तो इस सेंटेंस में हमारा वर्ब हो गया वीप्स। अगला है जैसे सी इज ए डॉक्टर, तो इसमें वर्ब हो गई इज। अगला सेंटेंस है आई कैन डू इट, तो इसमें वर्ब हो गई हमारी कैन भी वर्ब है और डू भी वर्ब है। ठीक, ये दोनों कैसी वर्ब हैं इसके विषय में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगली डेफिनेशन है हमारी एडवर्ब की। एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव आर एनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे राम रन्स क्विकली। ठीक है, तो इसमें एडवर्ब हो गया हमारा क्विकली। अगला एग्जाम्पल ही वॉक्स वेरी केयरफुली, तो इसमें हमारा हो गया एडवर्ब वेरी। ठीक है, जैसे ही इज टू लेजी, तो इसमें हमारा हो गया एडवर्ब क्या? टू। अगली डेफिनेशन है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज इट्स रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं सी वेंट टू मार्केट, इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन हो गया टू। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जैसे योर सन स्टैंड्स बिफोर मी, तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या हो गया? बिफोर। ठीक, जैसे ही जंप्ड फ्रॉम अ वॉल, तो इसमें हमारा प्रीपोजिशन क्या हो गया? फ्रॉम। अगली डेफिनेशन है हमारी कंजक्शन की। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और मोर सेंटेंसेस। एग्जाम्पल ब्रिंग मी ए पेन एंड ए बुक, तो इसमें हमारा कंजक्शन हो गया एंड। अगला एग्जाम्पल आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर, तो इसमें हमारा कंजक्शन हो गया बट। अगला एग्जाम्पल वेट हियर टिल आई कम, तो इसमें हमारा हो गया
टिल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन हो गई, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शोज सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे अलास ही इज डेड। तो इसमें इंटरजेक्शन हो गया हमारा अलास। एक और एग्जांपल, हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो इसमें हमारा इंटरजेक्शन हो गया हुर्रा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ओ माई गॉड आई हैव मिस्ड द बस। तो इसमें हमारा इंटरजेक्शन हो गया ओ माई गॉड। अब बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, देखिए, ए एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स। These words are used before singular and plural nouns in a sentence। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे His father is an MP। तो इसमें हमारा आर्टिकल क्या है, एन। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें हमारा आर्टिकल क्या है, द। देखिए, कहीं कहीं पर हम द को दी से भी कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको द ही कहते हैं। तो इसका कहाँ पर हम द कह के पुकारते हैं, कहाँ पे हम इसको दी कहते हैं, ये हम इसको जब आर्टिकल के बारे में विस्तार से जानेंगे तब उस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, द ब्रेव डिजर्व प्रेज। तो इस सेंटेंस में हमारा आर्टिकल क्या है, द। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, उनके एग्जांपल्स भी आपने देख लिए। अब इन डेफिनेशंस के बारे में, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एक एक वीडियो लेक्चर में विस्तार से हम जानेंगे।